गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे एग्जांपल कि एलपी क्या होता है, बेनाज स्पेस होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। हमारे पास क्या है, एक्स नॉर्म, हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है। हमने लेट किया कि एक्स के हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि कैपिटल एक्स में है। एक्स के को क्या बोला कि वो सीक्वेंस है कैपिटल एक्स में। तो ये सीक्वेंस है, उसको कन्वर्जेंट कहेंगे कि अगर क्या एग्जिस्ट करेगा कोई स्मॉल एक्स जो कि कैपिटल एक्स में बिलोंग करेगा, सच दैट कि किसी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स है, उसका जो नॉर्म है, मतलब एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म है, वो लेस देन अपसाइलन हो जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी इसकी, कि एक्स नॉर्म क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस एक सीक्वेंस है एक्स के पॉइंट्स ऑफ एक्स, जो कि एक्स के पॉइंट्स की इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स, जो कि कहाँ पर है, एक्स में, सच दैट हमने लिमिट क्या लगा दी, एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी। तो एक्स एन माइनस के एक्स का नॉर्म हो जाएगा वो इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ हमने लिमिट नहीं लगाई थी, यहाँ हमने लिमिट लगा दी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हमने क्या बताना है कि जो कॉची सीक्वेंस है नॉन लीनियर स्पेस में, ठीक है। तो एक्स नॉर्म हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। तो क्या है, एक सीक्वेंस है एक्स की एक्स में, इस सेट टू बी कॉची सीक्वेंस अगर किसी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए क्या एग्जिस्ट कर जाए, एक पॉजिटिव नंबर एंड नॉट सच दैट एक्स एन माइनस के एक्स एन का नॉर्म क्या होता है, लेस देन अपसाइलन, जो एन और एम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट नॉर्म स्पेस। कंप्लीट नॉर्म स्पेस क्या होता है, एक नॉर्म स्पेस है इस सेट टू बी कंप्लीट कि अगर हर एक कॉची सीक्वेंस है एक्स वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। और बेनाज स्पेस की क्या है कि एक नॉर्म स्पेस इन विच एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, या फिर कि अ नॉर्म स्पेस विच इज़ कंप्लीट, जो कि कंप्लीट हो। ओके, अब हमने ये प्रूफ करना है थ्योरम में कि एग्जांपल है, ठीक है, एलपी स्पेस को हमने बेनाज स्पेस बताना है। अब बेनाज स्पेस बताने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि जो नॉर्म स्पेस है ना, तो वो कंप्लीट हो। ओके, मतलब कि नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो, मतलब नॉर्म स्पेस क्या हो कि उसके अंदर जो हर एक कॉची सीक्वेंस है वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अब नॉर्म स्पेस, तो सबसे पहले हमें जो एलपी को बताना है, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो नॉन लीनियर स्पेस है। तो देखो एलपी क्या है, एक बेनाज स्पेस है विथ नॉर्म डिफाइन बाय, नॉर्म को कैसे डिफाइन किया है कि नॉर्म ऑफ एक्स, इसको याद भी रखना चाहते हैं हमें, सिर्फ ये पूछे क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पूछ ले कि एलपी इज़ अ बेनाज स्पेस, प्रूव इट। तो हमें ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स हमें याद करना है, ये कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to infinity मॉड ऑफ एक्स के पी, और उसका होल क्या है 1/p। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एल पी में। तो सबसे पहले हमें पता है कि एल पी नॉर्म स्पेस होता है, मैंने आपको वीडियो में करवाया है कि एल पी इज़ अ नॉर्म स्पेस। ओके, तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं। तो ये प्रूफ करना है आपने, अगर आपकी 16 मार्क्स में आ जाती है ये थ्योरम, तो आपने सबसे पहले यही प्रूफ करना है कि वो क्या है, एलपी नॉर्म स्पेस है। ये प्रूफ करके दिखाना है। मैंने ये प्रूफ कर दिया वीडियो में, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि वी नो दैट कि एलपी इज़ अ नॉर्म स्पेस। फिर हमने क्लेम करना है कि एलपी को कंप्लीट है, नॉर्म स्पेस है, क्योंकि यही लिखा है कि नॉर्म स्पेस है जो कि कंप्लीट हो, तो नॉर्म स्पेस बता दिया हमने। अब हमने बताना है कि वो कंप्लीट हो। अब कंप्लीट बताने के लिए क्या करेंगे, हमें बताना है कि जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है, यही चीज़ है ना कंप्लीट की। तो हमने सबसे पहले सीक्वेंस लेनी है, हमने लेट करना है कि एक्स एन क्या है हमारे पास, कॉची सीक्वेंस की, एक्स एन बी एनी कॉची सीक्वेंस इन स्पेस। ओके, स्पेस में जहाँ पे हमारा एक्सन है वो किस टाइप का है, एक्सन है वो क्या है, हमने कैसे लिया उसको, एक्साई 1 एन एक्साई 2 एन टाइप का लिया है, सो ऑन, ये चलता रहेगा। बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, ये हमारा बिलोंग कर रहा है एलपी में। हमने एक्सन कॉची सीक्वेंस लिया है। ओके, तो हमने बताया जो कॉची सीक्वेंस है एक्स में वो कन्वर्जेंट है। तो सिंस हम क्या लिखेंगे कि एक्स एन इज़ अ कॉची सीक्वेंस, इज कॉची सीक्वेंस, एक्स एन को क्या बोल, ठीक है, ये बता दिया कि एक्स एन क्या है, कॉची सीक्वेंस। तो हम लिखते हैं उसके आगे कि देयरफॉर फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन, क्या एग्जिस्ट करेगा,
देखो कॉची सीक्वेंस में यही होता है कि क्या होता है कॉची सीक्वेंस में कि किसी गिवन अपसाइन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है तो हमने वैसे ही लिखेंगे कि देयरफॉर कॉची सीक्वेंस लिख दी। अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, कुछ नहीं कर रहे, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। हमने वो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया कि वो हमारा कैपिटल N है। ओके, तो लिखा सर्च दैट, उसके बाद क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल। देखो ऐसे ही था यहाँ पे डेफिनेशन में, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर एन नोट लिया था, पॉजिटिव इंटीजर एन नोट लिया था, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम इज लेस देन अपसाइलन बताया था फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट से। तो यहाँ हमने क्या लिया है, एन लिया है वो पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एन और एम है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमने क्या लिया है, ये एक्स एन को किस टाइप का लिया है, एक्साई 1 एम एक्साई 2 एन इस टाइप का लिया है। तो हम अब यहाँ पे नॉर्म में लगा देंगे, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, नॉर्म ऑफ एक्स है क्या हमारे पास, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एक्स के पी इस टाइप का है। और हमने जो एक्स एन है वो किस टाइप का लिया, एक्साई 1 एक्साई 2। तो अब हमारे पास जब नॉर्म ऑफ एक्स एन है तो हम क्या लेंगे, एक तो नॉर्म ऑफ एक्स की वजह से समीशन में ले लेंगे, और एक्स एन है तो इसलिए हम क्या लेंगे, एक्साई में लेंगे ये टर्म। ओके, तो एक समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लिया, मोड ऑफ एक्साई के एन, और यहाँ पे क्या है एम पर है तो एक्साई के एम पर लिया, क्योंकि वो क्या था, देखो वो क्या था यहाँ पे एक्स एन पे था, तो एक्साई 1 एन एक्साई 2 एन लिया था, ऐसे लिया था। अब यहाँ हमने समीशन तो लगा ही दिया है, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड क्या है, देखो मोड पी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, होल का 1/p। ये नॉर्म ऑफ एक्स की डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है, नॉर्म ऑफ एक्स इस तरीके से दे रखे हैं। ये क्या है, लेस देन अपसाइलन है, या तो यहाँ पे लेस देन अपसाइलन है फॉर ऑल एन, और एन क्या है, एम क्या है, एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन है। अब हम क्या लेते हैं, पीएथ पावर ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि हमें इस पावर को हम हटाना है तो हम दोनों साइड पीएथ पावर ले लेते हैं। देखो इनइक्वालिटी वाला साइन है, ये मत करना, 1/p इधर साइड चला गया, अपसाइलन के इनइक्वालिटी में से नहीं जाता। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, पीएथ पावर ले लेंगे। तो टेकिंग पीएथ पावर ऑन बोथ साइड, तो हमने पीएथ पावर ली दोनों साइड, वी गेट, तो हमें क्या मिला, देखो इधर भी p ले लेंगे पावर में, इधर भी p ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p से 1/p हमारा कैंसिल हो जाएगा। p लिया जैसे पावर में, मान लो ये x की पावर p है और फिर हमने उसका 1/p कर दिया, तो क्या होता है, ये ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये अंदर वाली टर्म बची हमारे पास, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्साई के एन माइनस एक्साई के एम p इज़ लेस देन अपसाइलन p फॉर ऑल n और m है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। ओके, लिख लिया। हमने क्या ले लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद क्या किया हमने क्या किया, अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ से समीशन हटा देते हैं, मोड ऑफ दिस इम्प्लाई कि एक्साई के n माइनस के एक्साई के m p इज़ लेस देन अपसाइलन p फॉर ऑल। यहाँ क्या था, n और m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल के, जहाँ पे k है वो हमारा 1 to इन्फिनिटी जा रहा है, हमने क्या किया, समीशन को हटा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, देखो यहाँ p है, यहाँ p है, दोनों साइड फिर अगेन p कर लेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं, एक्साई के एन माइनस के एक्साई के एम इज़ लेस देन अपसाइलन। क्या किया हमने, 1/p को दोनों साइड हमने इसकी 1/pth पावर ले ली, तो क्या ये हट गया, फॉर ऑल के है वो क्या है, 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच के जो क्या है हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस इज अ
Cauchy सीक्वेंस, बट R और C इज कंप्लीट, ठीक है। रियल या फिर क्या होता है, वो क्या है, कंप्लीट है। देयरफॉर एवरी Cauchy सीक्वेंस इन रियल और कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्जेंट इन रियल और कॉम्प्लेक्स। हम क्या क्या लिखते हैं कि बट जो रियल और कॉम्प्लेक्स है क्या है, वो कंप्लीट है। तो देयरफॉर एवरी, अगर R और C कंप्लीट है तो क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है, तो हमारे पास जो Cauchy सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो किस में है, R और C में है, ठीक है। और C इज सॉरी क्या है, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कंप्लीट होगी तो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट होगी। ओके, अब हमने क्या किया, हम लेट करते हैं कि जो सीक्वेंस है एक्साई के एन वो कन्वर्जेंट है एक्साई के। ये हमने लेट किया कि जो हमारे पास सीक्वेंस है एक्साई के एन क्या है, ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस टू एक्साई के एज एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी। जब हमारा एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, हमारा इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। यूजिंग दिस लिमिट वी कैन डिफाइन, हम क्या कर सकते हैं इस लिमिट को यूज़ करके कि यूजिंग दिस लिमिट, हमने एक्साई के एन लिया यहाँ से और हमने कहा कि ये कन्वर्ज कर रहा है एक्साई के को जब हमारा एन कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हमने लिखा कि यूजिंग दीज लिमिट्स वी कैन डिफाइन, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं एक्स को कि वो कैसा है, एक्साई 1 एक्साई 2 टाइप का है। सो ऑन नाउ वी हैव टू शो दैट कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है LP में एंड एक्स एन है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है x पे। अब हमने ये चीज़ शो करनी है। ओके, तो हम लिखते हैं नाउ वी प्रूव दैट x बिलोंगिंग LP and xn converges to x। तो हम क्या लेते हैं, 1 से लेते हैं, यहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ से हमने ये लिया, लिख देते हैं फ्रॉम 1 समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to infinity mod of xi k n माइनस के xi k m p इज़ लेस देन अपसाइलन p फॉर ऑल n और m क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हम समीशन ले लेते हैं, किस पे ले लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 1 to l है, हम ये समीशन ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि x हमारा बिलोंग करे LP में, हमने समीशन ले लिया। अब कहाँ से कहाँ तक कि जो हमारा k है वो हमारा 1 to l पे जा रहा है, तो xi के n माइनस के xi के m p इज़ लेस देन अपसाइलन p फॉर ऑल m और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। हमने अप्लाई किया लिमिट, अप्लाइंग लिमिट m कहाँ कन्वर्ज कर रहा है हमारा, इन्फिनिटी की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट कि समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to l एक्साई के n माइनस के, हमने लिमिट कहाँ पे लगाया है, m कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो हम यहीं पे लगाएंगे ये लिमिट, क्योंकि यहाँ पे m है, m कन्वर्जेस इन्फिनिटी एक्साई के m सॉरी मोड आएगा p इज़ लेस देन अपसाइलन p। ओके, अब क्या किया हमने, कन्वर्ज करवा दिया इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या हो गया यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा कि देखो मैंने क्या लिखा था कि जब एक्साई के एन हमारा कन्वर्जेस करेगी सीक्वेंस, तो एक्साई के आ जाएगा एज एन कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, हमारा एक्साई के ही रह जाएगा। तो दिस इम्प्लाई समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to l मोड ऑफ एक्साई के एन माइनस के एक्साई के, लिमिट हटा दी, लेस देन इक्वल्स टू अपसाइलन p। ये हमने क्या ले लिया, हमने सेकेंड ले लिया। ओके,
अब हमने क्या किया, हमने कहा कि नाउ हम लेट करते हैं कि जो हमारा एल है वो कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। तो हमने कैसे किया, दिस इम्प्लाई समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक ले जाते हैं इसको, एक्साई के एन माइनस के एक्साई के पी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन पी। इसको हमने थर्ड ले लिया। हमने कहा ये शो क्या कर रहा है हमारे पास कि जो एक्स एम माइनस के एक्स एन है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा एल पी में बिलोंग कर रहा है। देखो एक्स एन माइनस एक्स के टाइप का ही हो गया ना ये, तो दिस शोज, और ये है कहाँ पे कि एल पी में, कि एक्स एम माइनस के एक्स एन है वो कहाँ हमारा बिलोंग कर रहा है, एल पी में। ऑल्सो हमारा जो एक्स एम है वो बिलोंग कर रहा है एल पी में। तो क्या है, इट फॉलोज दैट कि एक्स है वो इक्वल्स टू, देखो एक्स एम हमारा बिलोंग कर रहा है एल पी में, तो हमने क्या लिखा कि इट फॉलोज दैट कि जो x है, हम x को इस तरीके से लिख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देखो एक्स एम से एक्स एम कट जाएगा, तो वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एल पी में, क्योंकि जो हमारा एल पी क्या है वो हमारा लीनियर स्पेस है, तो इस तरीके से चला जाएगा। ओके, तो दस हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है एल पी में, तो x भी कहाँ बिलोंग कर गया, एल पी में, क्योंकि हमने देखो इस तरीके से लिख दिया इसको, एक्स एम माइनस एक्स माइनस के एक्स एन, तो ये कहाँ है, ये तो एल पी में जा रहा है ना, एक्स एम एल पी में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x भी हमारा, अब हमारा क्या हो गया, x भी एल पी में चला गया। तो हम लिखते हैं कि फर्दर फ्रॉम 3 वी हैव क्या आ जाएगा हमारे पास कि समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्साई के एन माइनस के एक्साई के टी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन पी। अब दोनों साइड में क्या करूँगी, 1/p से 1/pth पावर ले लूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीशन के समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई के एन माइनस के एक्साई के पी, और इसकी क्या हो जाएगी होल पावर 1/p, दोनों साइड ले लूँगी, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब ये चीज़ है क्या, अब ये तो मेरे पास क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स होता है, ये नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया कि जो एक्स एन माइनस के एक्स है वो किस में चला गया, एल पी में, किस में चला गया, ये एल पी में। तो क्या हो गया, अब ये एल पी में चला गया, मतलब ये क्या हो गया, एल पी में बेनास पेज के लिए क्या था, कन्वर्जेंट हो गया, लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया। तो क्या हो गया, ये एल पी हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स है वो एल पी में है, तो फॉर एक्स एन माइनस के एक्स से एल पी में है, तो अब ये एल पी में हो गया और ये लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया। अब ये क्या है, कन्वर्जेंट हो गया, तो क्या हो गया, एल पी हमारे पास क्या हो गया, बेनास स्पेस इज़ अ बेनास स्पेस। ओके, तो ये थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है। बाकी ही हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एल इन्फिनिटी क्या होता है, बेनास स्पेस होता है। थैंक यू।